हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 31 अक्टूबर और जानेंगे 31 अक्टूबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री ने भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हम कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का प्रस्ताव रखा गया है, ये क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक जो है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही जो है इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2021 को भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का प्रस्ताव दिया है। क्या कह रहा है, भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है, हेड क्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। एस्टेब्लिश हुआ था 1967। कब हुआ था? 1967 8 अगस्त। ठीक है, अगर इसके मेंबर ऑफ कंट्री की बात करें तो कितने हैं? 10 मेंबर ऑफ कंट्री है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। वहीं एस्टेब्लिश 8 अगस्त 1967 एंड मेंबर ऑफ कंट्री 10। क्लियर है, इतने पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना। देखिए, यहाँ से जो भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मुख्य बिंदु क्या है। ये घोषणा 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक में की गई। क्या हुआ, ये जो मतलब कि भारत आसियान का कौन सा, ये 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में आसियान के जितने भी नेता थे उन सभी की एक वर्चुअल बैठक हुई और उसमें इसकी जो मतलब की घोषणा की गई है। क्लियर है, द अनाउंसमेंट वॉज मेड एट अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ एशियन लीडर्स एट द 18th इंडिया एशियन समिट। ठीक है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की शीघ्र समीक्षा करने का भी आह्वान किया है। क्या किया है? जो प्रधानमंत्री ने आसियान भारत मुक्त व्यापार है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शीघ्र समीक्षा करने का भी आह्वान किया है। क्लियर है, यहाँ से आपने ये बात ध्यान रखनी जो भी मैंने आपको बताया। देखिए, आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है जीके फैक्ट्स की फैमिली के बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए आसियान की मंजूरी भारत के लिए गैर टैरिफ बाधाओं की समस्या का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो समीक्षा है, ये आसियान अगर मंजूरी देता है तो भारत के लिए गैर टैरिफ बाधाओं की समस्या का समाधान, जो भारत की गैर टैरिफ बाधाएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा इससे। ठीक है, अगर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए आसियान की मंजूरी होती है और जिसका भारतीय व्यवसाय सामना करते हैं। क्या करते हैं? जिसका भारतीय व्यवसाय सामना करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद 2010 से आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ रहा है 2010 के बाद, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ था। ठीक है, किसके साथ? आसियान के साथ। इंडियाज ट्रेड डिफिकल्ट विद आसियान रीजन हैज इंक्रीज सिंस 2010 आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार व्यापार घाटे को पाटने के लिए ब्लॉक को कुछ उपाय करने चाहिए। जो व्यापार के घाटे को पाटने के लिए जो है ब्लॉक को जो है कुछ उपाय करने चाहिए। और भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल की बात करें, देखिए इसकी भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल की घोषणा 2022 में भारत और आसियान के बीच मैत्री वर्ष समारोह के भाग के रूप में की गई थी। क्या की गई है कि भारत आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल की जो घोषणा है वो वर्ष 2022 में, कब? 2022 में। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है, लास्ट है। उसमें भारत और आसियान के बीच मैत्री वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में की गई थी। क्लियर, हाँ। इसकी जो घोषणा है भाई, इसकी घोषणा कोविड-19
आर्थिक सुधार के बाद प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए की गई थी। क्या क्या है? दिस वॉज अनाउंस अंडरलिंगिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन द पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी। सो कोविड-19 को रिकवरी करने के लिए मतलब सुधार के बाद प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है भारत आसियान संबंध। सो इंडिया एशियन और रिलेशनशिप इनका। सो आसियान के साथ भारत के संबंध उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या है? आसियान के साथ भारत के जो संबंध है उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ये संबंध जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव के रूप में कार्य करता है। किसकी करता है? ये जो संबंध है विदेशी संबंध, ये संबंध एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सो भारत आसियान ने 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप में 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और 15 साल की समिट लेवल की बातचीत आसियान के साथ शेयर की। सो भारत ने क्या है? 25 साल की जो डायलॉग पार्टनरशिप है और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और 15 साल की समिट लेवल की बातचीत आसियान के साथ शेयर की है भारत ने। क्लियर? और आर्थिक संबंध की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशन क्या इनके? आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन है? आसियान जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सो आसियान के साथ भारत का व्यापार भारत के कुल व्यापार का 10.6% है और आसियान को भारत का निर्यात कुल निर्यात का 11.28% है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करें। सो आसियान भारत व्यापार परिषद AIBC की स्थापना 2003 में भारत और आसियान के प्रमुख निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। क्या किया गया? ये जो AIBC है, आसियान भारत व्यापार परिषद, इसकी स्थापना 2003 में भारत और आसियान के प्रमुख निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। क्लियर? सो दोस्तों आज का आपका वीडियो यहीं खत्म होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर ऐसा लगा कि हाँ आज मैंने कुछ नया सीखा, सो वैसे भी हम आपको नया डेली सिखाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगा तो चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भाई शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर और स्टूडेंट्स भी जो है जीके फैक्सी फैमिली का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बने रहे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। मिलते रहेंगे हम आप सभी से। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।